हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन। बच्चों, इस चैप्टर के ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 18 कवर कर लिया गया था। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हर क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अभी तक क्या था, सीक्वेंस दी थी, उसकी कुछ वैल्यू दी हुई थी। अब यहाँ पे सीक्वेंस ना देकर कह रहा है कि n मल्टीप्लाइड बाई n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। मतलब अब यहाँ पे मेरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 के देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या दिया स्टेटमेंट, लेट the given statement be Pn। ये हम लोग मान लिए। वो क्या दिया हुआ है, दैट इज Pn सच दैट दिया हुआ है कि n मल्टीप्लाइड बाई n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+2 सॉरी 5 is a multiple of 3। ये आपका दिया स्टेटमेंट, इसको हमको प्रूफ करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। तो क्या करना पड़ता है, 3 स्टेप में काम होता है। पहला स्टेप क्या होता है, इसको हम प्रूफ करेंगे फॉर n = 1 के लिए। पहला स्टेप क्या करना है, फॉर n = 1 के लिए। मतलब इसमें आप n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और चेक कीजिए कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है। चेक करिए, देखिए। तो n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 × 1 + 1 × 1 + 5। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 1 × 2 × 6 ये आएगा। सॉल्व करने में क्या आएगा, 12। जो क्लियरली दिख रहा है कि जो 12 वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या है कि इसके टेबल में ही आना चाहिए, ठीक है। तो विच इज़ है ना, या 12 आ गया, तो विच इज मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज P1 इज ट्रू। हो गया पहला स्टेप, P1 इज ट्रू, ये हो गया पहला स्टेप। और सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हमको ये सपोज कर लेते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉर n = k के लिए भी ट्रू होगा, जहाँ पे k क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n = k where n is any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड स्टेप में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ pk जो है, मतलब जहाँ पे n वहाँ k रख देंगे तो क्या हो जाएगा, pk क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, k मल्टीप्लाइड बाई k+1 और मल्टीप्लाइड बाई k+5। जब ये ट्रू है, इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या है, इसको क्या मान सकते हैं, तो दैट इज़ इसको मान सकते हैं कि k × k+1 × k+5। जब ये मेरा मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसको हम सपोज कर ले रहे हैं 3m। m की वैल्यू क्या है, एनी नेचुरल नंबर, वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो जब m की वैल्यू कुछ भी होगा, जो नेचुरल फॉर्म होगा, कोई वैल्यू कुछ भी आएगी, वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हमें काम करना होता है कि वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ ट्रू फॉर n = k+1। तो उसमें क्या करते हैं, हमेशा हम लोग जो pk को माने हैं कि ये ट्रू है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस यूज़ करने के क्या करना होगा, क्योंकि आगे जाके k+1 की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, तो यहीं से हम क्या कर रहे हैं, k+1 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं m के फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, 3m डिवाइड बाई k × k+5। इसको 1 सपोज कर लीजिए। ये बात समझ में आ गया तक।
मतलब इस इक्वेशन से हम ये k + 1 की वैल्यू निकाल ली, चूँकि हम जान रहे हैं इसका हमको आगे जाके यूज़ करना है। अब थर्ड स्टेप क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 इज़ ट्रू। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो मेरा जो स्टेटमेंट है वो k + 1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ pk + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जहाँ जहाँ k है वहाँ पर हम k + 1 रख देंगे तो निकल जाएगा, k + 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे k + 1 तो क्या हो जाएगा, ये k + 1, ठीक है। और जब इसमें रखेंगे k की n की वैल्यू k + 1 तो क्या हो जाएगा, ये k + 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, k + 2। बात समझ में आ गई यहाँ तक। और जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे k की वैल्यू n की वैल्यू k + 1 तो क्या हो जाएगा, ये k + 6, ये हो जाएगा k + 6। इसको हमको प्रूफ करना है एज ए मल्टीपल ऑफ 3, ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करें, अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है यहाँ यूज़ करेंगे, मतलब इस k + 1 की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट k + 1 की वैल्यू क्या है, 3m/k मल्टीप्लाइड बाई k + 5 और इनटू में ऊपर क्या लिखा हुआ है, k + 2 और मल्टीप्लाइड बाई k + 6, ठीक है। मतलब ये हमको प्रूफ करना है। अब उसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये वैल्यू जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैसे आएगा, ये कि मल्टीपल ऑफ 3 है। अब देखो यहाँ से क्या किए, अब यहाँ पे आगे लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ ये देखिए, यहाँ से क्या मिल रहा है, अब इस 3m को बाहर लेके इसको अंदर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट जब हम 3 को बाहर कर लें और अंदर सारा वैल्यू ले लें तो क्या हो जाएगा, ये m मल्टीप्लाइड बाई दिस बाई k मल्टीप्लाइड बाई k + 5 तो क्या हो जाएगा, ये m मल्टीप्लाइड बाई k + 2 और मल्टीप्लाइड बाई k + 6 और डिवाइड बाई k × k + 5 अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये वैल्यू k हमारा क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है और m क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। मतलब कहने का है जब इसमें m की वैल्यू चाहे k की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, लेकिन उसके साथ 3 मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज मतलब दिस वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ 3। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो, सॉल्व करने में कुछ वैल्यू आएगा ना, तो जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ 3 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है कि इस पूरी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो दैट इज देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू। यही तो प्रूव करना था हमें, pk + 1 इज ट्रू। बात समझ में आ गई। अब क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखा जाता है हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। द given statement that is Pn, यही था ना, is true for all n belongs to capital N, ठीक है। hence proved। बात समझ में आ गई, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें वही काम करना है, प्रूव द फॉलोइंग बाय द यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब इसमें जो स्टेटमेंट दिया, क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ये सपोज कर लिया गया। अब दैट इज़ Pn क्या दिया हुआ है, Pn सच दैट क्या है, ये लिखा है कि 10⁻2n - 1 + 1, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 11,
ये आपका स्टेटमेंट है, इसको हम लोग Pn सपोज कर लिए। मतलब इस चीज़ को प्रूफ करना है कि ये हमेशा डिविजिबल बाई L1 होगा। आपको ये प्रूफ करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, तो क्या काम करना है, 3 स्टेप में काम होता है। पहला काम क्या है, फॉर n इक्वल टू 1, मतलब इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करें और ये चेक करें कि वो मेरा डिविजिबल बाई 11 है या नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 10 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 ये आया। सॉल्व करने में क्या आ जाएगा देखिए, 10 ये 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, पावर में 1 आएगा, प्लस 1 सॉल्व करने में क्या आ गया 11। तो 11 आगे इसका मतलब क्या है कि आपका 11 से डिविजिबल होगा, दैट इज़ विच इज़, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गया 11 आया, तो विच इज़ डिविजिबल बाई 11। ठीक है, देयरफॉर P1 इज़ ट्रू, ये आपका ट्रू हो गया। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि फॉर n इक्वल टू k के लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ pk की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाई 11। ठीक है, ये आपका ट्रू है, मतलब ये वाली वैल्यू डिविजिबल बाई 11 है। तो अब इसको हम सपोज कर ले रहे हैं, तो क्या सपोज कर रहे हैं, लेट 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 को हम मान ले रहे हैं 11m। क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई डिविजिबल होगा, तो कोई भी नंबर अगर 11 से मल्टीप्लाई है तो हमेशा डिविजिबल होगा 11 से, इसीलिए मान लिया गया कि ये मेरा ये वाली वैल्यू जो है वो 11m है, वेयर m इज़ नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू, इसको 1 सपोज कर लीजिए, ये जो आपका आया है 10 के पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m को हम सपोज कर लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज़ ट्रू, हमको ये प्रूफ करना है। मतलब क्या दिखाना है कि इसमें अगर n की वैल्यू k प्लस 1 हो जाएगा तो वो भी हमारा डिविजिबल बाई 11 होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ दैट इज़ pk प्लस 1 सच दैट 10 की पावर, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें n की वैल्यू k प्लस 1 तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 यही होगा। इसको और सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर 2k और ये प्लस 2 आएगा, इससे मैथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाई 11। हमको प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू भी हमारा डिविजिबल बाई 11 होगा, तो हम कह सकते हैं कि मेरा pk प्लस 1 जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अब क्या कर रहे हैं, अब इसको ऐसा ब्रेक कीजिए कि हमें जो 11m है उस फॉर्म में आ जाए। देखो क्या कर रहे हैं, इसको इस चीज़ को सॉरी ये क्या कर रहे हैं देखिए, तो इसको लिख रहे हैं ऐसे 2k माइनस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 मेरा पहले से है, तो जब ये प्लस माइनस 1 जब करेंगे तो इस प्लस 1 को मेंटेन करने के लिए, मतलब इसकी वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसमें हमको प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो फिर यही वैल्यू आ जाएगी, 2 में से ये माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा, तो 10 के पावर 2k प्लस 1, मतलब इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं और प्लस आगे आपका 1 पहले से है। इसी को दिखाना है कि मेरा ये डिविजिबल बाई 11 होगा। ठीक है, अब देखो क्या आएगा इसके बाद, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2k माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, और इंटू 10 के पावर 2, ये जो पावर प्लस 2 था इसको अलग कर देंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो बेस सेम होगा, तो पावर ऐड हो जाता है बेस सेम होने पे मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या आ जाएगा 2k माइनस 1 के पावर प्लस 2 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे अलग कर लिए, और ये प्लस 1 आपका पहले से है। बात समझ में आ गई यहाँ से। अब इसके बाद क्या आएगा देखिए, इसको और सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका, अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा इस चीज़ का
ये वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, तो क्या आएगा L1m-1, तब क्या हो जाएगा देखिए L1m-1, ये इसकी वैल्यू हो गई, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 10 स्क्वायर और +1। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ 100, ये होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई L1m-1 +1। इसको और सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा ये L1m × 100 अब -100, इसमें मल्टीप्लाई होगा अब +1, ठीक है। इसको और सॉल्व करें तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये L1m × 100 और माइनस में 99, ठीक है। अब यहाँ से देखो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से हम L1 कॉमन ले रहे हैं, तो जब L1 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 100m-9, ये बचेगा, ठीक है ना। अब m की वैल्यू कुछ भी हो, इसको सॉल्व करने में कुछ भी वैल्यू आएगा, उसके साथ जब मल्टीप्लाई L1 है, मतलब इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, जो हमेशा डिविजिबल बाई L1 होगा। मतलब किसी भी नंबर से अगर L1 मल्टीप्लाई के साथ लिखा हुआ है, मतलब वो नंबर हमेशा L1 से डिविजिबल भी होगा। तो मतलब यहाँ पर जब ये नंबर आ गया मल्टीप्लाइड बाई L1 भी आ गया, तो इज़ अ डिविजिबल बाई L1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मतलब इसको हम प्रूव कर दिए, मतलब ये वैल्यू किसकी थी, P+1 की थी। P+1 की वैल्यू क्या आया था, ये आया था। इसको प्रूव कर दिया गया कि ये मेरा जो है डिविजिबल बाई L1 हो गया। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर P+1 इज़ ट्रू, मतलब P+1 जो होगा वो क्या हो गया, इज़ ए डिविजिबल बाई L1 हो गया। इसका मतलब हैंस बाई द principle of mathematical induction, the given statement that is Pn, यही था ना मेरा, is true for all n belongs to capital N, hence proved, ठीक है। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी आपको वही काम करना है। क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग बाय द यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ये हम लोग सपोज कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ Pn, स्टेटमेंट क्या दिया है, x के पावर 2n माइनस y के पावर 2n इज़ डिविजिबल बाई x + y, ये आपका दिया है स्टेटमेंट। इसको प्रूफ करना है कि ये जो है हमारा डिविजिबल होगा x + y से। पहला काम क्या करना है, फॉर n = 1 के लिए, ठीक है। क्या इसमें वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा ये, तो x के पावर 2 × 1 माइनस y के पावर 2 × 1, दैट इज़ x² माइनस y²। अब इसके फैक्टर करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे x + y ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू जो है वो डिविजिबल बाई x + y होगा, ठीक है। विच इज़ मतलब ये वाले वैल्यू विच इज़ डिविजिबल बाई x + y, ठीक है। देयरफॉर P1 इज़ ट्रू, ये हो गया, P1 इज़ ट्रू। पहला स्टेप खत्म, कंप्लीट। अब क्या करना है, आपको ये मानना है कि ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा फॉर n = k के लिए। तो क्या होगा देखिए, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n = k वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ Pk की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के पावर 2k माइनस y के पावर 2k इज़ डिविजिबल बाई x + y होगा। ये आपका ट्रू है, मान के चलना है कि इसकी वैल्यू
इससे डिविजिबल है। अब इसी को सपोज कर ले रहे हैं, क्या सपोज कर रहे हैं, लेट x के पावर 2k माइनस y के पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एम, वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर। मतलब इससे जब डिविजिबल है तो इसको मान ले रहे हैं कि x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एम, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो कि नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखो इसको मान ले रहे हैं 1, इसका यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करना होता है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको, पी के प्लस 1 इज़ ट्रू, ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है कि दैट इज़ पी के प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, इसमें जहाँ पे n है वहाँ पुट करेंगे n की वैल्यू k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये x के पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 माइनस y के पावर 2 k प्लस 1, ठीक है, इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, अब इसको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि हमारा जो है जो भी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा वो डिविजिबल होगा x प्लस वाई से। तो क्या करें, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लेके चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर मतलब 2k प्लस 2 माइनस 2k प्लस 2, इसको लिख सकते हैं x के पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, इस चीज़ को। ठीक है, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे बेस से में पावर ऐड हो जाएगा। फिर सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, y के पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है इसके बाद, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, x के पावर 2k, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, m के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या आएगा इसकी वैल्यू, देखो दिस ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू एम और प्लस y के पावर 2k, ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर आगे आपको ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में y के पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। क्या किया गया, यहाँ पर x के पावर 2k का वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या आएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एम, और ये उधर जाके हो जाएगा प्लस, वही यहाँ लिखा गया है। बात समझ में आ गई। अब इसको ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एम, अब इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर 2k, और आगे क्या है माइनस में y के पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, मतलब इसको ओपन कर लिए। अब क्या करना, देखिए इन दोनों में से हम y के पावर 2 के कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पहले से है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एम, ये m है। ठीक है, m, और इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, y के पावर 2 के कॉमन ले लेंगे, तो प्लस y के पावर 2 के कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए ये वाली वैल्यू आपके पहले से है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई, और ये आपका पहले से है तो वाई के पावर 2k। ये बात समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब दोनों में से, इन दोनों से x प्लस वाई कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमको दिखाना है कि वो डिविजिबल होगा x प्लस वाई से। तो इसको हम जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई हम कॉमन ले रहे हैं पूरे में से, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एम, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एम प्लस यहाँ से आएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई के पावर 2k। ठीक है, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इंटू वाई के पावर 2k। ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है, इसको x m y k जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई x प्लस वाई से है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर जो है वो x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये अब इसके बाद लिख देना है क्लियरली, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस है। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ मतलब x प्लस वाई जो लिखा है वो लिख लीजिए पहले, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई
एक्स स्क्वायर एम प्लस एक्स माइनस वाई और इंटू वाई के पावर 2k इज डिविजिबल बाई 11 सॉरी एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, क्योंकि दिस मल्टीप्लाई बाई दिस है, मतलब इसको जब भी हम करेंगे तो एक्स प्लस वाई से वो डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू। यही तो प्रूव करना था कि पी के प्लस 1 मेरा ट्रू होगा, मतलब ये वाली वैल्यू जो भी आई है इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गए, मतलब यहाँ तक आ गए तो आपको दिखा दिए कोई डिविजिबल एक्स प्लस वाई है, वही हमें प्रूफ करना था, मतलब पी के प्लस 1 इज ट्रू हो गया। इसके बाद क्या करना, लिखना है वही लैंग्वेज जो हमेशा लिखते चले आ रहे हैं अभी तक। हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट को क्या माने हैं, पी एन इज ट्रू फॉर all n belongs to capital N, hence proved, hence। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।